वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेकर आया हूं जिसमें आपको अच्छे स्कोर्स कर जाने हैं, जिसके वेटेज आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैं जो ये क्वेश्चंस लाया हूं, यह क्वेश्चंस है कमेटी रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस है जो प्रीवियसली ईयर पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चंस जब आपसे पूछते हैं कि किस समिति के सिफारिश पर इस आयोग का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिश पर इस आयोग का गठन हुआ, किस समिति ने इसका परिचालन किया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कंटिन्यूसली इस तरह के अगर मॉक लगाते होंगे तो वहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे। तो मैं सोचा कि कुछ क्वेश्चंस ही सही जो कि कमेटी रिपोर्ट बेस्ड है उसे मैं आपको करवा दूं, जो प्रीवियसली ईयर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए कोशिश करेंगे कि आपका ये जो सेशन है वो स्टार्ट करें। और मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपके मार्क्स अच्छे आए स्टैटिक्स में। एक ऐसा पोर्शन है जिसका मतलब कोई भी पैर हाथ नहीं है, बहुत बड़ा भास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट उस सब टॉपिक को कवर कर दूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एटलीस्ट लिमिटेड कंटेंट ही मैं लाता हूँ। कुछ क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होता है डेफिनेटली आप जब एग्जाम देंगे आप देखिएगा क्वेश्चन रहेंगे एंड डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आप जब टेस्ट लगाते होंगे, अभी मॉक लगाते होंगे और मेरे जब वीडियोज देखते होंगे, आप स्टैटिक्स के क्वेश्चंस देखते होंगे, आप खुद में ही एनालिसिस कर पाते होंगे कि आपके स्कोर्स बढ़ रहे हैं। कुछ स्टैटिक्स के ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे बनने लगे हैं, जो आपसे पहले बनते नहीं थे, छूट रहे थे, कंटिन्यूअसली छूट रहे थे। तो ये चीज एक दिन में नहीं आएगा, आपसे प्रैक्टिस करना होगा, हर दिन देखने का होगा। और आप यदि एसएससी की टारगेट कर रहे हैं, एनएचपीसी का टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों एसएससी एक दिन का एग्जाम नहीं है, वनडे पेपर नहीं है। आपको कोशिश करना है कि इसके लिए आपको तगड़ी मेहनत करनी है और हर दिन मेहनत करना है। एक दिन से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर कुछ होगा, मैं हर बार कहता हूं। तो बस कंटिन्यू रहे, जितने भी लेक्चर्स मैं आया दे रहा हूं आप कंटिन्यूटी के साथ उसे पढ़ें। तो चलिए मैं आशा करता हूं आप इसे पूरा देखेंगे और अच्छे से इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कमेटी रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों ये वो कमेटी रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको हर एग्जाम में इसको देखने को मिल जाएंगे। आपसे जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको कंफ्यूजन भी होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो 10 क्वेश्चन में, इसमें 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में मार्क्स कैरी करने में। तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे सही से और सारे क्वेश्चंस को खुद से भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन हैं तारापुर कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। दोस्तों ये चारों कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये चारों कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं ऑप्शंस डालता हूं ना, वो ऑप्शन से रिलेटेड आपको खुद भी सर्च करके जाने हैं कि ये जो कमेटी है किससे रिलेटेड है, चाहे ये जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, आपको खुद भी देख के जाने हैं। क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो, जैसे मैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका मौलिक कर्तव्य को जो शामिल करने की सिफारिश की गई थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। इस चीज को आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता जो कमेटी है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा, उसके जो क्वेश्चंस है वो आगे फ्रेम किया गया है, तो मैं आपको वहां बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दी मालीमठ कमेटी रिपोर्ट डील्स विद। मालीमठ समिति का रिपोर्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके जुडिशियल डिले, टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स, स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। न्यायिक विलंब, कपड़ा क्षेत्र में सुधार, स्टॉक मार्केट में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। दोस्तों ये दी मालीमठ कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, सीपीओ में भी पूछा गया। ये कमेटी दोस्तों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से संबंधित था। आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मालीमठ, क्योंकि आप हर कमेटी पढ़ लेते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह पढ़ लेते हैं, अशोक मेहता समिति पढ़ लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति पढ़ लेते हैं, कोठारिया समिति पढ़ लेते हैं, बहुत तरह की कमेटी आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना। मालीमठ कमेटी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपको बहुत बच्चों से अपग्रेड करवा देंगे रैंक में, मार्क्स में। तो याद रखें मालीमठ कमेटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से संबंधित था, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन नंबर की ओर। इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल बोल लें या सेंट्रल स्टेट काउंसिल बोल लें, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, आप पूछा गया सवाल है आपको। ऑप्शन है सरकारिया कमेटी, विजय केलकर कमेटी, शिवरमन कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी। चार ऑप्शन है आपके।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो सरकारिया कमेटी है, जो कि 1983 में गठित हुआ और इसी की सिफारिश पे इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप हुआ था, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज आल्सो नोन एज, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और भी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसके ऑप्शंस है तेंदुलकर समिति, मंडल समिति, नेहरू समिति एंड अंबेडकर समिति। दोस्तों ये चारों जो मैंने ऑप्शंस दिया है, ये भी चारों समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको याद रखना है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल समिति, मंडल कमीशन के द्वारा, मतलब इसको भी नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया टू डेवलप अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड टू रिकमेंड गाइडलाइंस एंड पॉलिसी। दोस्तों उस आयोग का नाम क्या है जिसका गठन भारत सरकार के द्वारा भारत में पालन की जाने वाली शैक्षणिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? दोस्तों आपको ओवरऑल समझना है कि उस आयोग का क्या नाम है जो शिक्षा नीति बनाने पे प्लस शैक्षणिक प्रणाली और इसके डेवलपमेंट पे जो सुधार हो और क्या क्या पॉलिसी और क्या क्या गाइडलाइन जारी किया जाए उसके लिए बनाया गया था। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों आपको कोठारी कमीशन, विजय केलकर कमीशन, शिवरमन कमीशन एंड बलवंत राय मेहता कमीशन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कोठारी कमीशन है। कोठारी कमीशन इसका राइट आंसर है। 1964 से रिलेटेड है, भी याद रखना है आपको, शिक्षा प्रणाली से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है, आप इग्नोर नहीं करेंगे। कोठारी कमीशन शिक्षा प्रणाली और उस पर विकास से रिलेटेड संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच कमीशन और कमिटी रिकमेंडेशन नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया आपको कि किस समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना हुई थी? दोस्तों 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई, ये भी याद रखना आपको डेट, 12 जुलाई 1982, 1982 शिवरमन समिति के द्वारा इस नबार्ड की स्थापना की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है नबार्ड, इसका फुल फॉर्म ये था। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। द कमिटी विच वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज नोन एज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो अध्ययन करने के लिए, देखो क्वेश्चन यह पूछा आपसे, ये भी पूछ लेगा कि गरीबी का संबंध किस समिति से है, आपसे यह पूछ लेगा गरीबी का संबंध किस समिति से है। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो स्तर था उसका अध्ययन करने के लिए कौन सी कमेटी का निर्माण किया गया, गठन किया गया? वही सवाल है आपका कि वह समिति जिसका गठन भारत में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का अध्ययन के लिए बना। ऑप्शन है तेंदुलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी, के बी कामत कमेटी, जी के पिल्लाई कमेटी। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी इसका पूरा नाम था दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे लोगों का अध्ययन करने के लिए बना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। दी विजय केलकर कमेटी वाज सेटअप टू स्टडी एंड इवैल्यूएट दी। दोस्तों आप हर ऑप्शन में देख रहे हो कि विजय केलकर कमेटी मेंशन था, तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि मैं ये ऑप्शन इसलिए मेंशन कर रहा था क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये सवाल कि विजय केलकर समिति किस चीज़ से संबंधित था, चाहे इसका और भी क्या क्या सेटअप थे, किस चीज़ के लिए समय इसको सेटअप किया गया। यहाँ पे जो आपका सवाल है, दी विजय केलकर कमेटी वाज सेटअप टू स्टडी एंड इवैल्यूएट दी, विजय केलकर समिति का जो गठन हुआ था वो किस चीज़ के अध्ययन और पुनरावलोकन के लिए किया गया था, मूल्यांकन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन है आपको स्टेटस ऑफ शुगर मिल्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड और पॉवर्टी इन इंडिया। दोस्तों 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर है आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसको हम पी शॉर्ट में कहीं कहीं देख लेंगे आप, पीपीपी मॉडल, ये भी याद रखेंगे आप। तो विजय केलकर कमेटी जो सेटअप हुआ था वो पीपीपी के मॉडल को स्टडी और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विजय केलकर समिति से एक और सवाल पूछता है कि आपको आगे मिल जाएंगे, वो देखिए यहीं पे लिख दिया होगा मैंने। जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय विच कमिटी। जीएसटी आपको याद है दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था भारत में। याद रखना है डेट को कि जीएसटी डे भी कब मनाते हैं, तो जीएसटी डे भी हम 1 जुलाई को मनाते हैं, 1 जुलाई। याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था अभी भारत में। पूछा आपसे जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी, राजा मोहन राय कमेटी, विजय केलकर कमेटी, विवेक देवराय कमेटी,
तेंदुलकर कमेटी। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो विजय केलकर कमेटी है। विजय केलकर समिति के द्वारा सिफारिश में ही जीएसटी को प्रभावी किया गया, लागू किया गया। और दोस्तों एक सवाल इससे आपको याद रखना, यहाँ पे पूछा गया कि विवेक देवराय, ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से है, ये भी याद रखना कि विवेक देवराय जो है रेलवे का कमेटी था, रेलवे बोर्ड की कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी मैंने अभी बताया, गरीबी रेखा के नीचे का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। पंचायती राज सिस्टम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर विच कमेटी। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो एग्जिस्टेंस में वो आपके जो आया वो किस कमेटी के थ्रू आया। सवाल यह है कि किस पंचायती राज व्यवस्था जो है किस कमेटी के सिफारिश पर लाया गया। तो दोस्तों याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका खुद बताइए। चलिए इसका मैं ही बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के ही सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था। 1957 में ही इसे लाया गया। आपको याद रखना है कि राजस्थान का एक जिला है जहाँ पे एक गांव है नागौर जगह है, वहाँ सबसे पहले से लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति, ये भी पूछ लेता है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो अभी आपको याद रखना है कि राजस्थान में। और किस सिफारिश पे लाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लाया गया था। चलिए मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ कमेटी बेस्ड करवा दिए हैं जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे और इसके सवाल अगर आए तो फोड़ के आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।